प्रभु भोग का फल। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अचानक उसकी दुकान पर एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय का भोजन सामग्री लेते थे। संत ने लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा, क्या बेचा है बेटा? बेटा बोला, एक संत आए थे जो तालाब के किनारे रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, बेटा हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भगवान को भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाया तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आके बेटे को घर दुकान संभालने को दे दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही यह नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे।